मैं ये 4 मिसरे रूबिया को सौंपता हूं कि दिल सुनो हमें और देखो उते, तुम ही से लगाए बैठे हैं। दिल तुम्हें लगेगा कि तुमने ही कही है तो ठोक लेना ताली। दिल तुम ही से लगाए बैठे हैं, अपनी हस्ती मिटाए बैठे हैं, और रस की बरसात है चली आओ, हम भी पलकें बिछाए बैठे। बजा दो ताली धमाकेदार कवि सम्मेलन की जान, और आ रही हैं रूबिया खान। वार्ड नंबर 6 खामोश रहे। और वार्ड नंबर 7 तो बहुत चहल पहल करता है। नहीं, उसने 7 की बात क्यों कही तो समझे नहीं। कोई भी महिला तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक 7 नहीं पड़ जाती। और इधर बैठे मेरी माताएं बहनें, मेरी माताएं बहनें, वार्ड नंबर 9 देवियां। हाँ, इधर से तो कोई आवाज आती ही नहीं है। और रही बात वार्ड नंबर 10 की, तो वो ऐसे खड़े हैं जैसे मानो अभी बीज डाला हो, पौधा तैयार। 10 मिनट में फल भी देंगे। और ये वाला वार्ड, ये ससुराल वाला वार्ड है। ये वार्ड नंबर मेरा, जो कभी सामने से खतरा नहीं होता है, खतरा हमेशा पीछे से ही होता है। बहुत देर से चें 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 करे जा रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। देखो, भाभी घर आती है तो देवर का हक होता है बोलने का। अब हमको देखो और इनको देखो, ये किसी एंगल से लग रहे हैं हमारे देवर हैं। देखो, तर्क मैं दे रहा हूं, ताली तुम बजाना। एक बार ऐसा ही हुआ, मेरे जैसे 70 वर्षीय आदमी ने एक ऐसी युवती से भाभी कह दिया। लोग लड़ने को तैयार। मैंने कहा भाई साहब लड़ो मत, बड़े की होए तो बड़ी भाभी और छोटे की होए तो। अब समझ गए हो गए है कि ना है तो बजाओ। अब इनको तो हम भाभी नजर आ रहे हैं, लेकिन हमको ये क्या नजर आ रहे हैं, अगर आपकी तालियां हमारा साथ दें तो हम इनका जवाब दें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके। अब इनको क्या क्या बनाना है ये आपकी तालियां बताएंगी, और मुझे कब तक अपना काव्य पाठ करना है ये आपकी तालियां बजा करके आप हमको आदेश दीजिएगा। मंच से इजाजत चाहते हैं, सुनिएगा। मैं बिल्ली बनकर आई, आहा और वाह से दोनों से काम चले तब इनके लिए ठोकिएगा तालियां। मैं बिल्ली बनकर आई, कबूतर तेरे लिए, मैं बिल्ली बनकर। ऐसी तालियों से काम नहीं चलेगा, चटपट बजा रहे हो, बजाओ तो खुल के बजाओ, आसपास के मच्छर भी भाग जाए और कबूतर के पर भी पड़पड़ाना बंद हो जाए। मैं बिल्ली बनकर आई, कबूतर तेरे लिए, मैं बिल्ली। और जब तक एक एक हाथ इनके सम्मान में नहीं उठेगा तब तक यही पंक्तियां दोहराती रहूंगी पीछे से। अगर तालियां और मंच से भी जी सुनिएगा सर। हाँ, बिल्ली मैं पढ़ रही है, बिल्ली बनकर आई, कबूतर तेरे, मैं बिल्ली। और कबूतर की आवाज यहाँ से गुटुरगू की वहां तक पहुंचे तब तालियां चाहती हूँ, सुनिएगा। हाँ। मैं बिल्ली बनकर आई, कबूतर तेरे, मैं बिल्ली बनकर आई, कबूतर तेरे लिए, पंजे हैं मेरे भाले, कबूतर तेरे लिए, पंजे हैं मेरे भाले, कबूतर तेरे लिए। माइक पे बैठा ज्यादा ना फड़फड़ा, ना फड़फड़ा, ऐसा फपेड़ू रोए नीचे पड़ा, नीचे पड़ा। भाई साहब किन की तरफ हो? अगर टक्क से लगे जाए तो जाऊ तो ज्यादा तारी चाहिए। हमने यूं कहा कि भारत में पशु पंछी की आरती उतारी जाती है,
दाना पानी देकर हालत रोज सुधारी जाती है, और लेकिन बिल्ली अगर कबूतर को मारे बस के नीचे कुचल के मारी जाती है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, और सुनिएगा। सुनिएगा, आदरणीय आपके लिए देवर देवर कर रहे थे बहुत देर से, तो जो हमारी भाभी हैं वो इनको क्या कहती हैं सुनिएगा। जाने जिगर जाने मन, तू तो है पागल बलम, दोनों आंखों से तुझको अब दिखने लगा है कम। मैंने ये कहा समस्याएं 100 खड़ी हो तो हल भी हो सकता हूं, और तेरी जैसी पत्नी हो तो पागल भी हो सकता हूं। और सुनिएगा, और पढ़े इनके सम्मान में, लेकिन आपकी तालियां नहीं आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है। दादा साजन जी कह रहे हैं सिलेंडर रखे हुए हैं अग्रवाल जी के यहाँ पे। देखो, हम सोच रहे थे कि इनके अंदर नारायण साईं की आत्मा है, लेकिन अब जाके हमको पता चला कि इनके अंदर तो आशाराम विराजमान है। देखो, मैं अब तक अपने ऊपर जो पड़ रही थी बर्दाश्त कर सकता हूं, पर जिन्हें तमाम 16 वर्षीय बच्चियां तक साजन जी कहती हूं, उनकी छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं। मैं साजन जी आपकी तरफ से कुछ कह दूं? ताली बजाओ, मैं कह रहा हूं कि छोटे छोटे 100 बच्चों का दादू भी हो सकता हूं, छोटे छोटे 100 बच्चों का दादू भी हो सकता हूं, तेरा काम बनाने को मैं जादू भी हो सकता हूं। और कैसी प्रीत निभाते हैं हम तुमको ये बतलाना है, हनी प्रीत मिल जाए तो मैं साधु भी हो। चार पंक्तियां मुझे एक बहुत बड़ी शायरा की याद आती हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं इनके लिए, दोनों के लिए। नहीं, मैं पंक्तियां निवेदित चच्चा करती के लिए हूं। पढ़ो। चाहती हूँ कुछ इसकी, चाहती हूँ कुछ इसकी, रोकथाम हो जाए। चाहती हूँ कुछ इसकी, रोकथाम हो जाए। वहशी और दरिंदों का काम तमाम हो जाए। वहशी और दरिंदों का, लड़कियां बुजुर्गों के, लड़कियां बुजुर्गों के पाँव छूते डरती है, पाँव छूते डरती है। जाने कब कोई बूढ़ा आशाराम हो जाए। मतलब कुल मिलाकर जब बराबर की टक्कर पे नहीं बनी तो चच्चा की चाल फोड़ने लगी, और अगर समर्थन दो तो जवाब दो। हमने ये कहा कि पुरानी घोड़ियां, साबिया जी सुनना, पुरानी घोड़ियां क्या घास खाना छोड़ देती हैं? पुरानी बीन क्या सरगम बजाना छोड़ देती हैं? और तुम्हें शायद पता है, तुम्हें शायद नहीं है ज्ञान इन बूढ़ों की ताकत का, पुरानी तोप क्या गोले चलाना छोड़ देती हैं? बोल भैरू। भैरू बाबा के लिए भी बजा लिया तालियां। भैरू बाबा ने तो बजवा लिया, अब राधे माँ के लिए भी बजा दो। अभी मेरी
बात ख़त्म नहीं हुई है। सतीश जी सुनिए, उधार किसी का रखते नहीं हैं। हाथरस से चल करके आपके माठ शहर में, माठ कस्बा में यहाँ आई हूँ, जिसे ब्रज की दहरी भी कहा जाता है। उधार रखूंगी नहीं, अपना दूंगी नहीं, आपका लूंगी नहीं भैया, अपना तो विश्वास ये है कि आती हो तो पूरी स्वीकार कर लेंगे, कोई इनकार नहीं है। अब आपने भाभी कहा, साली कहा होता तो बात अलग थी। भाभी की भी मर्यादा होती है। अब तुम उसको भाभी भी कह रही हो, निभाया मैंने जाता है। पत्नी से पूछा तो उसने यही कहा मेरी छोटी बहन है। मैं इनका इलाज भी करना जानती हूँ। अगर आपकी ऐसे ही तालियां आती रहेंगी, ऐसे ही ऑक्सीजन आती रहेगी, तो मैं इनका इलाज करती रहूँगी। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सर सुनिएगा, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। समझना ना मुझे मैं हूँ कि तेरे जाने सारों में, सुनिए सतीश जी, स्वागत। समझना ना मुझे मैं हूँ कि तेरे जाने सारों में, तू तो खुश रहता है अपनी उजड़ी बहारों में। जय हो। तू तो खुश रहता है अपनी उजड़ी बहारों में। तरन्नुम छीन मत लेना मेरी गजलों से तुम वरना, तरन्नुम छीन मत लेना मेरी गजलों से तुम वरना, मैं तुमको बेच डालूंगी माठ के बाजारों में। रूबिया जी, दरअसल उधार रखने की आदत हमारी भी नहीं है कि भाई देखो हम तो बनियों के बेटे हैं, मैं ब्याज के देते हैं। हमने यूं कहा कि कल तक जिसकी गिनती रखी तुमने पक्के यारों में, तैयार रहना। कल तक जिनकी गिनती रखी तुमने पक्के यारों में, और उसने इनको ऐश कराए रख के चांद सितारों में, और जब तक पैसे रहे जेब में तब तक उसको साथ रखा और बाद में बेच दिया है उस पति को बाजारों में। सतीश जी, बाजारों में बेचने के लायक ही हैं आप। अगर आप शुरू में ही अपना सम्मान करवाते तो हम आपका कैसे सत्कार करते जी। और सत्कार इसलिए करते क्योंकि भारतीय संस्कृति में और हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में एक बहुत प्यारा सा त्योहार आता है जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। स्वागत है। अब पहली बार पता लगा मथुरा में सालियां भी राखी बांधती हैं। पहले सुन लो बात, बाद में जवाब दें ना, ठीक है? सुनो, अगर सम्मान इनका आपको अच्छा लग जाए, आपके लिए नहीं पढ़ रही हूँ, इनके लिए पढ़ रही हूँ, कैसे सम्मान किया जाता है अपने यहाँ कैसे सत्कार किया जाता है, सुनिएगा। करो करो, स्वागत है। कि राखी के त्योहार को तुम भूल न जाना। जय जय। वार्ड नंबर 7, मेंबर साहब अपना मोहल्ला संभालिए और नजर इधर डालिए। अपना अपना मोहल्ला संभालिएगा। वार्ड नंबर 8 तो बेचारा खामोश खड़ा है, और वार्ड नंबर 9 से तो हंसी। कि राखी के त्योहार को तुम भूल न जाना, राखी के त्योहार को तुम भूल न जाना, जब याद आए बहन की दौड़े चले आना, जब याद आए बहन की दौड़े चले आना, भाई बहन का प्यार सदा दिल में रहेगा, भाई बहन का प्यार सदा दिल में रहेगा, सदा दिल में रहेगा, इस प्यार से बंधन को कभी तोड़ न देना, इस प्यार से बंधन को कभी तोड़ न देना। कविता खत्म, तालियां बजाइए। अच्छा, आप क्या समझ रहे हो जी, हार गया है? अरे भैया बस करो। कतई नहीं, एक धमाका और पड़ा है, बम विस्फोट। और तुम्हें लगा कि अब की बार यूक्रेन पर रूस वाला बम फूट गया है तो प्रथम करना। दद्दू सुनना, आपने बोर्दे से ताली नहीं बजाई, अब के आपके हाथ खुलेंगे। हमने कहा कि इनकी
ये बचकानी हरकत सहन नहीं हो सकती है, और बिना रगड़ चंदन से अग्नि दहन नहीं हो सकती है। और रक्षाबंधन भूल गई, अब रखिया लेके आई है। ऐसी महिला किसी शख्स की बहन नहीं हो सकती। हमको नहीं पता था कि गैंडे को भी गुदगुदी होती है। नहीं, जब इतनी अच्छी महिला गुदगुदी करती है भाई साहब, तो काठ के घोड़े को भी गुदगुदी होती है। डीगिया जी, मुझे आपका समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं वाह वाह कर रही थी। और मैं आपको समझ भी नहीं पा रही थी कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तालियां बजा रही थी। इसलिए थोड़ा सा मतलब कुल मिलाकर वो ये कहना चाहती हैं, डीगिया जी आपकी एक भी बात हमारी समझ में नहीं आई थी, फिर भी हमने आपके सम्मान में ताली बजाई थी। इसलिए कृपया गौर फरमाइए, रूबिया पढ़ रही है, सब लोग ताली बजाइए। ये भी नहीं पता था हमको कि ये चोर चोर दोनों मौसेरे भाई हैं। न कुल मिलाकर जेठ जी हैं आपके, सलीके से बात करो। नहीं, वो जेठ जी नहीं है, वो मेरे समधी हैं। समधी हैं, समधी। अब बताओ, आपने कभी सुना किसी कुंवारी लड़की के भी समधी होते हैं? होते हैं। पहले जतन कीजिए समधी तक पहुंचने का। होते हैं। ब्रज में सब होता है, लेकिन मफत जी हमको बुलाते हैं, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना दुलार देते हैं कि उनकी मोहब्बत में हम कुछ भी करते हैं। और यहाँ पर जो एक से एक बढ़कर के ये नगीना, ये गुलदस्ते जो यहाँ उपस्थित हैं, ये मफत जी का प्यार है कि जो लोग इतने मोटे लिफाफे में बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में कवि सम्मेलन के लिए जाते हैं। सर, हमें बड़े बड़े मोटे लिफाफे बड़े बड़े महानगरों में बुलाया जाता है, लेकिन यकीन मानिए ये मफत जी का प्यार है कि हम कभी मफत जी से ये नहीं कहते कि आप हमको क्या देंगे। ये मफत जी का, क्योंकि मफत जी हमको मुफ्त में बुलाते हैं। तो ये यथा नाम तथा गुण है। नहीं, मुफ्त नहीं बुलाते। वो मुफ्त में नहीं बुलाते हैं किसी को। हाँ। वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सीधे और सच्चे व्यक्ति हैं, जो कोरोना काल में भी किसी की हिम्मत नहीं थी कवि सम्मेलन कराने की, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत जुटाई और कवि सम्मेलन को जारी रखा, कवियों को भरपूर सम्मान दिया। एक बार जोरदार मफत अग्रवाल जी के सम्मान में तालियां बजा दीजिएगा।